हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिमालय स्टडी यूट्यूब चैनल पे। हिमालय स्टडी यूट्यूब चैनल पे आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर। प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशंस और इसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं वो। सर्वप्रथम प्रॉफिट एंड लॉस में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर या जिस मूल्य से हम कोई वस्तु खरीदते हैं। खरीदी गई वस्तु को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। माना कि जैसे एक पेन है, वो 5 रुपए की है और मुझे लेनी है, ठीक है। तो ये 5 रुपए मैंने उस पेन को खरीदा है, मतलब वो पेन का क्या हो गया? क्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्रय मूल्य से आगे है अपरिव्यय। अपरिव्यय क्या होता है? अपरिव्यय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में किराया भाड़ा या फिर जो अतिरिक्त खर्च लगता है उसको अपरिव्यय कहा जाता है। सामान्यतः अपरिव्यय को क्रय मूल्य में ही जोड़ते हैं। अब अपरिव्यय क्या हुआ? जैसे कि एक पेन है जिसका मूल्य है 5 रुपए। अब वो स्टेशनरी की बड़ी दुकान से वो खरीदेगा रिटेलर और वहां पर ये बेचेगा। इस समय के दौरान जो भाड़ा लगता है या फिर उसके जो लोड का टैक्स लगता है वो सब ऐड करके इस क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है और इसे ही हम बोलते हैं अपरिव्यय। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य वही चीज है कि वस्तु को खरीदने में लगा जो राशि, और अपरिव्यय, ठीक है। जैसे कि एक पेन है वो 5 रुपए का है, उस पर खर्च लगा है 2 रुपए का, तो हमें यह पेन कितने में पड़ेगी? 7 रुपए में। और यही 7 रुपए इस पेन का क्या होगा? क्रय मूल्य। ओके, यही 7 रुपए इस पेन का क्या होगा? क्रय मूल्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि हमारे लिए एक पेन है, वह 5 रुपए का है, ठीक है। अब वो 5 रुपए में हमने जब इस पेन को खरीदा तो ये हमारे लिए बन गया क्रय मूल्य, और जिस दुकानदार ने हमको ये बेचा वो उसके लिए बन गया विक्रय मूल्य, ठीक है। समझ में आ गया विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु या जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है लाभ। प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस में प्रॉफिट का अर्थ होता है लाभ। अब लाभ किसे बोलेंगे? लाभ हम उस वस्तु को बोलेंगे या फिर उस मूल्य को बोलेंगे जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो वह लाभ होता है। अर्थात लाभ का जो डेफिनेशन होगा वो ये, एंड सूत्र जो होगा वो ये होगा। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे एक वस्तु मैंने खरीदी है 15 रुपए में। 15 रुपए में मैंने पेन खरीदी और वही पेन मैं 20 रुपए में बेच रहा हूं। वही पेन ये मैंने 15 रुपए में खरीदी और मैंने यही माइन बेची कितने में? 20 रुपए में। तो मुझे कितना लाभ हुआ? मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ, और इसे ही हम बोलते हैं लाभ, ठीक है। जो कम मूल्य में खरीद कर और उसको थोड़ा सा अपना भाव बढ़ाकर या अपरिव्यय बढ़ाकर जो जोड़ कर बेचते हैं उसे हम बोलते हैं लाभ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हानि। हानि किसे बोलते हैं? हानि जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर कम मूल्य में बेचते हैं तो हानि होती है। हानि का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। माना कि मैंने कोई भी पेन एक 15-20 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और वो पेन को मैंने किसी व्यक्ति को 10 रुपए में बेच दी, ठीक है। मैंने उस पेन को 10 रुपए में किसी को बेच दिया, तो अब मेरे को हानि होगी या लाभ होगा? मैंने 20 रुपए में खरीदी है और अगर मैं 10 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितने का लॉस होगा? 10 रुपए का। तो मेरे को सीधा सीधा लॉस होगा, हानि होगी मेरे को, और इसे ही हम बोलते हैं हानि। और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य मतलब मैंने जिस मूल्य में खरीदा था, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर मैंने बेचा है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? बट्टा। अब हमें बट्टा किसे बोलते हैं? बट्टा का अर्थ होता है कटौती या छूट। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर आधारित होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य किसे बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं हम MRP को, मार्केट रेट प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य हम बोलते हैं MRP को, जो उस पर आधारित हो या फिर जो वहां पर लिखी हुई हो, और सूची मूल्य और अंकित मूल्य में कोई फर्क नहीं है। अब बात करते हैं कि हम बट्टा किसे कहते हैं या फिर डिस्काउंट। जैसे कोई वस्तु पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि एक हम बुक खरीदते हैं और उस बुक पर लिखा हुआ होगा MRP 10 रुपए, ठीक है। अब दुकानदार अपनी साइड से कटौती करता है या छूट देता है कि आपको 2% की छूट है, या फिर आपको 5% की छूट है, या 10% की छूट है, तो वही उसको हम कटौती या फिर छूट बोलते हैं कि डिस्काउंट दे दिया, सेठ जी ने आज हमको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट या फिर बट्टा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बट्टा एंड इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डिस्काउंट। बट्टा का अर्थ होता है कटौती या छूट, ठीक है। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल जैसे ना आपने कोई भी एक चीज, कोई भी कुछ खरीद लिया है, ठीक है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी है जिसका मूल्य है एमआरपी, मार्केट रेट प्राइस उसकी क्या है 100 रुपए, और उस पर आपको 10% का डिस्काउंट है या फिर 10% बट्टा है आपके, ठीक है, तो आपको वह दुकानदार कितने में बेचेगा, आपको वह दुकानदार बेचेगा 100 का 10% काट कर बेचेगा, 100 में से 10 गए, पीछे कितने बचे 90, अर्थात वह आपको 90 रुपए में वह चीज बेचेगा। तो 90 रुपए में से वो आपको चीज बेचेगा, पूरी चीज थी 100 रुपए की, और जो बीच में 10 रुपए का जो गैप छूटा या फिर आपको जो फायदा हुआ है उसे हम बोलते हैं बट्टा, उसे हम क्या बोलते हैं बट्टा, बट्टा या फिर छूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अंकित मूल्य, वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा या अंकित रहता है। मैंने पहले बात की है कि इसका अर्थ होता है एमआरपी या फिर मार्केट रेट प्राइस, ठीक है, जो मार्केट में उसकी रेट फिक्स्ड है, ठीक है। अब उस अंकित मूल्य पर जो दुकानदार है वो अपना छूट देके वहां पर वो उस चीज को बेच सकता है, बट मार्केट में सभी मूल्य, जैसे कि कोई बुक है जिसका मूल्य 100 रुपए है, तो मार्केट में उसकी एमआरपी 100 रुपए ही होगी। अब कोई दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने के लिए इसको 80 रुपए में बेचता है, कोई 90 में बेचता है, कोई 85 में बेचता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी सब में यह अंकित मूल्य तो सेम ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा हम किसे बोलेंगे, समतुल्य बट्टा मतलब कोई भी एक वस्तु है जिसका प्राइस है 100 रुपए, उस पर पहले उसने एक 10% छूट दी, बाद में उसने 15% छूट दी, उसके बाद में उसने 20% छूट दी, ठीक है। इन तीनों छूट को मिलाकर जो एक छूट दी जाती है, यहाँ पर जैसे 20% जो छूट दी है, जैसे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 या 3 बार अलग अलग छूट देने के बजाय उनके बराबर एक ही छूट देना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। एक ही छूट मतलब आपने इन तीनों की छूट की जरूरत नहीं है, आपको एक छूट दे दी है, ठीक है, आपको एक छूट दे दी है, आपको एक छूट दे दी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक छूट दी होगी, यहाँ पर आपको 20% छूट दे दी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको ना 20% की छूट दे दी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है इस बेसिस पे क्वेश्चन करना कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। ये हम जो अभी जस्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है और जो हमने सारा कुछ पढ़ा है उसके आधारित पर हम क्वेश्चन करना है, देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं, और आपको बहुत अच्छे से ट्रिक लेवल से आपको समझेंगे और आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य दिया हुआ है, उसमें से हमने विक्रय मूल्य जो बेच का मूल्य है वो घटा देना है। अंकित मूल्य बराबर छूट का क्या मतलब होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जी हाँ, ये एकदम सही कथन है, ठीक है। छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं, गलत है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एकदम सही है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एकदम सही है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप उतार लेना अपनी जो भी रफ या फेयर कॉपी है उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु का 800 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। अब यह लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, अब यह लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ना हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, उस फॉर्मूले को हम यहां पर आपको टाइप करके देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जैसे किसी ने वस्तु का 800 रुपए में खरीदा है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपए, उसने बेची कितने में, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 900 रुपए, तो अब उसका लाभ कितना हुआ 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए लाभ हुआ है, तो अब इस फॉर्मूले पर आधारित फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 100 रुपए तो हमारा जैसे कि लाभ दिया हुआ है, तो 100 रुपए हमारा लाभ लिख दिया। उसके नीचे क्रय मूल्य कितना है 800 इंटू 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। अब ये 8 का भाग 4 में कितनी बार गया, 8 का भाग 4 में 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 टाइम, ठीक है। और इसमें 4 का भाग कितनी बार गया 25 बार, ठीक है। अब हम इसका ये आंसर तो फाइनल यही होगा कि उसको लाभ कितना हुआ 25/2 अर्थात 12.5%। उससे कितना लाभ हुआ 12.5% का लाभ हुआ है, 12.5% का लाभ हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपए है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 20% का उसको लाभ प्राप्त करना है, वह कितने में बेचेगा। उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य है 8,200।
अगर वह 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5, ठीक है। अगर वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा 5 और ये 6। अब इस 5 की वैल्यू कितनी है, 8,200 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से ये गया एक बार, पीछे 3 बचे, और इसमें से एक गया 6 बार, पीछे 2 बचे और ये 4 बार, और ये, ठीक है। अभी एक की वैल्यू 1640 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल की 2, 6 छड़म 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 6 और 3 9, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 9,840। ओके, 9,840 में उसे बेचना पड़ेगा ताकि 20% का प्रॉफिट हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में कितना लिखेंगे, 10/100, मतलब 1/10। अब 1% लाभ कमाना है तो इसको 1 प्लस करना पड़ेगा, 10 और 11। अगर 90 रुपए की वस्तु है तो 10 मतलब 9 हो गया, तो 1 का मतलब कितना होगा, 9, तो 11 क्या होगा, 99। तो उसको 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 99 रुपीज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या हुआ। 30% की हानि, तो 30% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कितना लिखेंगे, 30/100, मतलब ये हो गया 3/10। अब इसको अनुपात में कितना लिखेंगे, इसमें हानि हो रही है, हानि हो रही है तो यहां से माइनस होगा, ठीक है, 10/7। अब इस एक 1190 रुपए में बेचने पर उसकी 30% की हानि हो रही है, तो ये 1190 बराबर कितना हो गया, 7। अब एक का इसमें गया एक बार, पीछे बचा 4 और इसमें गया 7 बार। 170 अगर एक की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1700, ठीक है। उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 1700 रुपए। उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 1700 रुपए। वह 1700 रुपए में खरीद कर 1190 रुपए में बेचता है तो उसको 30% की हानि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 10% नुकसान के साथ 90 रुपए, 10% का नुकसान 10/100, ठीक है। अब यहां पर नुकसान हो रहा है तो यहां माइनस होगा, ठीक है, 10/9। अब 90 रुपए में बेचता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। 90 रुपए में बेचता है, 9 की वैल्यू 90 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर होगी, और 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 100, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी होगी, 100, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, मतलब हमें उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 10% का लाभ, ओके, 10% का लाभ मतलब इसमें 1 प्लस होगा, आ गया 10/11 या 10/11। अब 935 रुपए में उसने बेची है, 935 रुपए में बेची है, ये हो गया उसका क्रय मूल्य और ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। अब 11 की वैल्यू 935 के बराबर है तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो पहले हम 1 की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 में इसका भाग गया कितनी बार, 8 बार, और पीछे कितना बचा, 5, और वापस 11 का भाग 55 में कितनी बार गया, 5 बार, मतलब 85 अगर 1 की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 850। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 850 रुपए। हमारा बी आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। सर्वप्रथम यहां पर हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना, और ये विक्रय मूल्य हो गया। 15% की हानि, 15% को फ्रैक्शन वैल्यू में हम कितना लिखेंगे, 5 का इसमें 3 बार गया और इसमें 5 का 20 बार गया, 20, और हानि हो रही है तो यहाँ माइनस हो गया 17। बेचने पर 2550 रुपए मिल रहे हैं, मतलब उसका विक्रय 2550 रुपए है तो उसका विक्रय 17 के बराबर है। 2550 बराबर 17, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 का इसमें गया एक बार, पीछे बचे 8 और 17 5 85, ये, ठीक है, 150। 1 का वैल्यू 150 है तो 20 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू अगर 150 है तो 20 का वैल्यू कितना होगा, 3000, ठीक है। और वह 3000 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, वह 3000 रुपए उसका जो क्रय मूल्य है, उसने 3000 में खरीदी थी। अब उस पर उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो इस पे उसको कितना 20% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 × 300, 600 रुपए, ठीक है। अगर उसे 600 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 3600 रुपए में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3600 रुपए उसको 20% प्रॉफिट के तौर पर बेचना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा।
ठीक है। अब 10% की हानि होती है, 10% की हानि मतलब ये हो गया, एक माइनस होगा इधर, 10 9 630 रुपए में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य 630 रुपए है, ठीक है। तो 9 बराबर 630, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। अगर उसका क्रय मूल्य 700 रुपए है और 910 रुपए में वह बेचता है, तो उसको लाभ कितना होगा, 210 रुपए का लाभ होगा। और लाभ किस पे काउंट किया जाता है, क्रय मूल्य पे। लाभ किस पर काउंट किया जाता है, क्रय मूल्य पे। अब क्रय मूल्य कितना है 700 रुपए इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, अब यहाँ से ये कितनी बार गए 30 टाइम, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 30% उसको प्रॉफिट हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर उसे 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। अगर वह 20%, अब इसको हम 20% को 1/5 लिखेंगे और इसी 20% को 1/5 लिखेंगे। पहले हानि हो रही है तो कितना लिखेंगे 5:4, और उसके बाद लाभ हो रहा है तो कितना लिखेंगे 5:6, ठीक है। ये हो गया 25 और ये हो गया 24, ठीक है। अब इस एक की वैल्यू अगर 270 रुपए है, ठीक है, इस एक की वैल्यू अगर 270 रुपए है तो ये 170 रुपए, ठीक है। तो उसका पूरा क्रय मूल्य कितना होगा, पूरा क्रय मूल्य उसका कितना होगा 25 इंटू 270, 25 इंटू 270 कितने हो गए, जीरो का जीरो आ गया, ठीक है। 25 का 7 टाइम, 25 7 175 का 5 हासिल 17, ठीक है। अब 25 का 2 टाइम 50, 50 और 17 67, 6750 रुपए में वह बेचेगा, ठीक है। उसका क्रय मूल्य 6750 रुपए है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।